खाइए प्रभु। वाह, अच्छे हैं ना? मीठे हैं। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। आप फिर आ गए मेरे फूलों में। कौन है आप? हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें इनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु। आप आ गए शबरी की कुटिया में। मैं छठवती आपको पहचान नहीं पाई प्रभु। मुझे क्षमा कर दो प्रभु। प्रभु क्षमा कर देना प्रभु। मैं जड़मती आपको पहचान नहीं पाई। हे दयानिधान, दयालु है, आप दयालु है। मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मेरे प्रभु, आइए, आइए मेरे प्रभु, आइए। पधारिए प्रभु, पधारिए, पधारिए प्रभु, आइए। आपके चरण कमलों से आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। विराजिए, विराजिए मेरे प्रभु, विराजिए, 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 विराजिए मेरे राम। मैं आपके चरण पखारती हूँ। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। मैं फल लेकर आती हूँ। फल लेकर आती हूँ प्रभु, अभी लाई। बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु, बरसों से। खाइए। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं। मैंने चक चक कर रखे हैं। खाइए प्रभु। लक्ष्मण, खाओ।
अच्छे हैं ना? मीठे हैं। इनकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। ये सब मेरे परम गुरु महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग मन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। परम गुरु जहां बैठते थे, उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस वेदी पर बैठकर वो यज्ञ किया करते थे, उसमें अभी तक एक तेज, एक प्रकाश की आभा झलकती रहती है। कितना पवित्र होगा वो स्थान, और कितनी भाग्यशाली हैं आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। हे राम, साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे दनु नाम के गंधर्व ने जो कुछ कहा है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋष्यमुख और मल्याद्रि नाम के 2 पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिरपरिचित भक्त भी है प्रभु। उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अभिष्ट कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं माता। अब यदि आप हम पर कृपा करें तो आपके परम पूजनीय गुरु जहां पर तपस्या करते रहे हैं, उस पवित्र स्थान के भी दर्शन करा दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। अवश्य आप वो स्थान देखेंगे प्रभु। मेरे गुरु का स्थान देखने योग्य है। आइए, वो स्थान दर्शन करने योग्य है। पधारिए प्रभु, पधारिए। आइए।